इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जिह्वा का स्वाद उसके चक्कर में नहीं, स्वास्थ्य को क्या सही है, क्या पौष्टिक है, क्या ठीक है, वो ना कि जिह्वा। जिह्वा तो कुछ भी खवाएगी। इसलिए आप भी, मैया आप भी, मेरी माँ ठीक है। आचार्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी से सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। ईश्वर से कराए जो पहचान, वो है श्रीमद् भागवत महापुराण।
हथौड़ियों पे चाकू के एंगल तो साफ दिखाई दे रहा है कि इन्हें किसी छोटे करके आदमी ने मारा है। कितने छोटे आदमी? ये कोई 4 फीट के आदमी। तो चाकू लेकर पार्टी में क्यों आया? साहब, मैं तो बच्चों को फनी खेल दिखाने के लिए लाया था चाकू साहब। फनी खेल दिखाने के लिए? जी साहब। चाकू? बोलो कि बच्चों को? जी साहब। ले चलो। साहब, मुझे नहीं है साहब। अरे बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बचाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपकी बात कैसे मानूं कि आप माँ है और हर माँ को ऐसा लगता है कि उसका बेटा निर्दोष है। तो दूसरी तरफ ये समाचार पत्र है, ये देखिए, और समाचार पत्र का यही कहना है कि आपका सुपुत्र चंदू ही हत्यारा है। किसकी बात मानो? मैंने चंदू को बहुत मुश्किलों और गरीबी में पालकर बड़ा किया। भूख और गरीबी इंसान से सब कुछ करवा देती, पर मेरा चंदू ऐसा नहीं है। एक बार मैं और चंदू 2 दिन से भूखे थे और तभी हमारे घर के सामने एक ब्रेड पाव वाला अपनी साइकिल छोड़कर कहीं चला गया। दो दिन के भूखे चंदू ने चोरी नहीं की साहब। मेरा चंदू तो एक मच्छर को मारने से पहले भी 1000 बार सोचता। ठीक है प्रभा जी, मैं मिलता हूँ चंदू से जाकर। I don't know what's my case. लेकिन सर, इस न्यूज़पेपर में और जो मीडिया बोल रही है वो, और जब मैदान में हर बात तुम्हारे विरुद्ध हो और फिर वहां जीत प्राप्त करो, उसी को असल मायने में जीत कहा जाता है। योर ऑनर, यही सच है। मिस्टर सक्सेना और रैम्बो का कत्ल मिस्टर चंदू ने ही किया। इनफैक्ट रैम्बो ने मरने से पहले ये कहा भी था कि उसे और मिस्टर सक्सेना को एक जोकर ने मारा है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से भी पता चला है योर ऑनर कि चाकू फेंकने वाले की हाइट करीबन 4 फीट की है। आपकी बेटी 4 फीट है, राइट? जी। योर ऑनर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार चाकू करीब 5 से 6 फीट की दूरी से फेंका गया है। अब इतनी दूर से चाकू फेंका और वो डायरेक्टली दिल पर लगी, इसके लिए तो महारत हासिल होनी चाहिए। और इसमें तो मिस्टर चंदू निपुण है। ये तो इनफैक्ट टूटे हुए थे तो भी अपने चाकू से 2 हिस्सों में काट सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, डेड बॉडी के पास ये चाकू बरामद हुए हैं जो मिस्टर चंदू को बिलोंग करते हैं, राइट? हाँ जज साहब, ये चाकू मेरा जरूर है जज साहब, पर मैंने किसी को नहीं मारा जज साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। और भला मैं किसी को मारने के लिए अपना ही चाकू क्यों इस्तेमाल करूंगा? मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम जोकर हो। हाँ, मैं जोकर हूँ, पर मैं जफर नहीं हूँ। योर ऑनर, हमारे पास इस केस का एक आई विटनेस भी है, पर क्योंकि वो नाबालिग है इसलिए मैं इंस्पेक्टर दवे को, जो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उन्हें कचहरी में बुलाने की जरूरत चाहूंगी। इजाजत है। इंस्पेक्टर दवे, आपको पलक यानी कि हमारी आई विटनेस से क्या? जब मैं पलक से मिले उसके घर गया तो उसने मुझे बताया कि मैंने अभी एक जोकर को यहाँ से भागते हुए देखा था। योर ऑनर, पलक ने चंदू को मौका वारदात से भागते हुए देखा था। सारे सबूत और गवाह जो है वो मिस्टर चंदू के खिलाफ है। मैं कोर्ट से गुजारिश करती हूँ कि जल्द से जल्द चंदू को कड़ी से कड़ी सजा। आज निर्णय सुनने की बड़ी जल्दी है आपको। अब अगर आपको आपत्ति न हो तो मैं इंस्पेक्टर साहब से चंद प्रश्न करूं। थैंक यू। दवे साहब, पलक ने चश्मदीद गवाह है, तो क्या उन्होंने चंदू को क्या करते हुए देखा, चाकू फेंकते हुए देखा?
नहीं, मैं पीछे से चंदू को भागते हुए देखा। पीछे से चंदू को भागते हुए देखा। इस बात पर भी ध्यान दिया जाए और ऑनर की पलक ने केवल किसी छोटे कद के व्यक्ति को जोकर का पोशाक पहने हुए पीछे से भागते हुए देखा। इस कारण मेरा अनुमान है कि वो 100% ये नहीं कह सकती कि वो चंदू ही था। आप फिर से बोल रहे हैं उस दिन पार्टी में दो जोकर थे, एक चंदू और एक राजू। अब पलक ने छोटे कद वाले जोकर को भागते हुए देखा। इट इज सो ऑब्वियस। अब वो तो आपके वोट के लिए हो सकते हैं ना। मैं कितनी बार बोल जैसा कि मैंने किसी को नहीं मारा। तो फिर आप घर से भाग क्यों रहे थे? मैं भाग नहीं रहा था। मैं तो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहा था और यही करने के लिए मैं वहाँ पर आया था। इस स्तर पर मैं कहना चाहूंगा कि अभियोग पक्ष ने मोटिव ऑफ मर्डर भी एस्टैब्लिश नहीं किया है। चंदू के पास रैम्बो को मारने का कोई उद्देश्य नहीं था। मिस्टर पाठक, आपने अपना होमवर्क नहीं किया? वो आपकी भाषा में कहते हैं ना, गृह कार्य। योर ऑनर, रैम्बो को मारने के लिए चंदू के पास कोई मोटिव नहीं था, लेकिन मिस्टर सक्सेना को मारने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ चंदू के पास ही था, क्योंकि प्रकाश सक्सेना के पिता मिस्टर पृथ्वीराज सक्सेना के अवैध संतान है चंदू। मिस्टर पृथ्वीराज और अपर्णा जी दोनों का अफेयर चल रहा था। दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही अपर्णा जी मां बन गई। मैं इस बच्चे को नहीं अपना सकता। लोग क्या कहेंगे? इतने बड़े बिजनेसमैन का इतना छोटा बेटा। एक बोने को मैं अपने बेटे होने का हक नहीं दे सकता। आज के बाद मेरा और तुम्हारा हर रिश्ता खत्म। अपर्णा जी को बिजनेस पर्सन बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। अपर्णा जी, मैंने जो अभी अभी कहा वो सच है? चंदू पृथ्वीराज का ही बेटा है। योर ऑनर, अपने फादर से ठुकराए जाने के बाद चंदू को बचपन से ही अपने फादर के लिए बेहद नफरत थी, और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं चंदू के बचपन के दोस्त मिस्टर राजन को कटघरे में बुलाना चाहूँगा। चंदू को लगता था कि उसके बाप की वजह से उसको और उसकी माँ को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी। चंदू हमेशा कहा करता था कि अगर उसका बाप उसे कहीं भी मिल जाए तो उसे जान से मार देगा। चंदू अपने पिता से बेहद नफरत करता था, और इसे ये भी लगता था कि बड़ा बेटा होने के नाते उसके पिता की आधी संपत्ति तो कहीं मिलनी चाहिए। आज ये मत भूलो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम्हें तो पिताजी ने भी ठुकरा दिया था, फिर मैं तुम्हें क्यों अपनाऊं? और ये जायदाद मेरी है, तुम इसके सपने देखना भी छोड़ दो। तो हो सकता है जब प्रकाश ने मना कर दिया इस बात से, तो इसने सोचा कि अगर मैं मजा नहीं ले सकता हूँ प्रॉपर्टी का, तो मैं प्रकाश को भी मजा नहीं लेने दूंगा। और इसी के चलते ये जोकर बन के प्रकाश के घर गया और